हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को 11 केवी के पिन इंसुलेटर की डिज़ाइनिंग करना सिखाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये आपको 11 केवी की अगर पिन इंसुलेटर की डिज़ाइनिंग करना है तो सबसे पहले आपको ये डेटा अपने पास रख लीजिएगा कम से कम एक बार। अगर ये डेटा आपके पास रहेगा, ये फिगर आपके पास रहेगा कम से कम एक बार, तो इसमें से जो डेटा दिए गए हैं वो आपको याद रहेंगे बनाने के लिए। ये डेटा आप एक बार बना लेंगे, उसके बाद लगभग डेटा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में आप इसे इसी डेटा के अनुसार बनाएंगे। तो चलिए देखें, ये शुरुआत मैं यहाँ से करूँगा टॉप से। ठीक, मैं बनाता चल रहा हूँ, बनाने का तरीका भी आपको दिखा दे रहा हूँ। फिलहाल अपने पास ये बुक ज़रूर रखिएगा। ठीक है, इस फिगर को देखिए, मैं बार बार नहीं दिखा पाऊँगा, इस फिगर को जल्दी से बना के मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन की शुरुआत हम वहीं से करते हैं दोस्तों, जैसे पहले भी बनाते चले हैं। सबसे पहले हम क्या खींचेंगे, सेंटर लाइन खींचेंगे, एक बड़ी एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी, ऐसे करके एक सेंटर लाइन आप बना लेंगे, मध्य की लाइन। ठीक, इसी को दो पार्टों में डिवाइड करते हुए चलेंगे। क्लियर है? देख लीजिए, सबसे टॉप की जो इसकी हाइट दे रखा है 162 mm की दे रखा है। तो 162 mm का मतलब क्या होगा, 16.2 mm की सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। देखेंगे 16.2 हमारा कहाँ पहुँच रहा है, देखेंगे ये हमारा यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ, देख लीजिए यहाँ से अगर मैं शुरू कर रहा हूँ तो एक पॉइंट तो हमारे यहाँ बनेगा और इसका टॉप वाला पॉइंट हमारा यहाँ बनेगा। क्लियर है? दो निशान हमने रख लिए यहाँ यहाँ। देखिए, सबसे ऊपरी हिस्से में हमने क्या करेंगे, 11 mm की त्रिज्या लेंगे यहाँ से और प्रकार की सहायता से एक ऐसे ही अर्धवृत्त बनाएंगे यहाँ पे ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या बना दिया, यहाँ पे एक अर्धवृत्त बना दिया। ठीक है, कितने mm की त्रिज्या से, 11 mm की त्रिज्या से एक हमने क्या बनाया, अर्धवृत्त बनाया। तो ये वाला डेटा कितना हो जाएगा भाई, ये वाला डेटा चूँकि 11 mm की त्रिज्या एक तरफ, 11 mm की त्रिज्या एक तरफ, तो ये वाला डेटा आपका हो जाएगा कितना, 22 mm का हो जाएगा ना भाई। ठीक, ये हमने लिख दिया, ये कितना का है, 22, ये 22 mm का, दो दो। ठीक है, अब यहाँ से 25 इधर 25 इधर चलेंगे। फिर देखेंगे हमने क्या किया कि यहाँ से इस पॉइंट से 25 इधर 25 इधर लिया, तो टोटल कितना हो गया, 50 mm का। ठीक है, फिर यहाँ से देखेंगे 47.5 इधर 47.5 इधर, क्योंकि 95 फाई दिया हुआ है यहाँ, फाई यहाँ देखेंगे, फाई फाई का मतलब क्या समझते हैं, आपका व्यास दिया हुआ है। तो 95 दिया हुआ है तो उसका आधा कर लेंगे, एक तरफ 47.5, दूसरी तरफ भी 47.5 आएगा। देखेंगे फिर यहाँ से आपका 19 mm नीचे आएंगे और इधर 47.5, तो ये 19 mm नीचे, इधर से हमने लिया 19 mm नीचे और फिर ये 47.5 का हमने क्या कर लिया, एक निशान लगा लिया। ठीक है, फिर देखेंगे इस पॉइंट को हम सेंटर मान के 9 mm रेडियस की एक त्रिज्या लेके यहाँ इस तरीके से बना लेंगे सर्कल। ठीक है, देखिए हमने फ्री हैंड ही बनाया है, आप लोग स्केल से बनाए, उसके प्रकार की सहायता से बनाएंगे, बहुत सही बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से ये वाला पार्ट को, ये वाला पार्ट, ठीक है, देख लीजिए ये वाला पार्ट जो है इसे हल्का सा घुमाव देते हुए, ठीक, हल्का सा घुमाव देते हैं, इससे मिलाएंगे। ठीक है, और घुमाव कितने करें, ये देखेंगे यहाँ से हमने 6 mm लेके इसके बराबर तक लिया था, फिर ऐसे इधर लिया था, फिर यहाँ से इसे स्लोप करके मिला दिया। ठीक है, अब इस पॉइंट से 4 mm नीचे आएंगे। ठीक है, देखेंगे 4 mm इधर आने के बाद हमने इसे सीधा मिला। अब यहाँ से 3 mm नीचे आएंगे, 3 mm नीचे आने के बाद यहाँ से 19 इधर जाएंगे, 19 इधर जाएंगे, 38 mm व्यास का। अब देखेंगे हमने यहाँ पर 16 लिखा, कैसे लिखा, देखेंगे यहाँ से मिडिल आया 9 ये इसकी रेडियस, और 4 ये नीचे आया, और 3 ये इसके मिडिल तक हमने यहाँ तक क्या लिख दिया, 16 लिख दिया। ठीक है, अब पुनः इस पॉइंट से कितना नीचे आएंगे, 33 नीचे आएंगे। देखेंगे हम यहाँ से मेजर करेंगे 33, जहाँ कहीं भी आएगा हम उस पर पॉइंट रख लेंगे। ये यहाँ आया, हमने यहाँ पर पॉइंट रख लिया। ठीक, अब इधर देखेंगे 152 है, तो उसका हाफ करेंगे, कितना हो जाएगा, 75, एक 76, 76 आ जाएगा, 76 दूना 152। तो हम यहाँ से 33 mm नीचे आए थे, देखेंगे पुनः हम यहाँ से फिर से एक डेटा रख ले रहे हैं, 33 mm नीचे आएंगे यहाँ। ठीक, अब यहाँ से 76 लेंगे, तो ये देखें 70, 75 और एक 76, 76, एक पॉइंट हम यहाँ रख लेंगे सिर्फ मान के, एक पॉइंट हमने 152 है तो एक पॉइंट हम यहाँ रख लेंगे। ठीक, दो पॉइंट मैंने रख लिया, एक यहाँ एक यहाँ। फिर देखेंगे इसी पे हमने 78 हमारा इधर का 78 व्यास का है, तो एक तरफ 39, दूसरी तरफ भी 39, तो वो भी निशान हम रख लेंगे, 39 दूना 78 का। ठीक, ये 39 इसी पॉइंट पे रखेंगे। ठीक, 39 का दूना, तो एक पॉइंट हमारा यहाँ हो जाएगा। ठीक,
और दूसरा पॉइंट हमारा कहाँ पे हो जाएगा 78, यानी 2 कम 80 से 2 कम, एक पॉइंट हमारा यहाँ रखा गया। अब इस पॉइंट को देखेंगे, इस पॉइंट जो हमारा ये वाला पॉइंट है इसे हम मिलाएंगे, थोड़ा कम मिलाएंगे, यहाँ तक देखेंगे हम थोड़ा कम मिलाएंगे यहाँ तक। इधर वाला भी ऐसे ही मिलाएंगे, इस पॉइंट से इधर वाला जो डेटा था इधर मिला दिया हमने थोड़ा कम करके। अब यहाँ से हम घुमाव देंगे, थोड़ा घुमाव देंगे, ये देखेंगे हम यहाँ पे एक घुमाव दिए इस तरीके से, ऐसे इधर भी एक घुमाव देंगे फ्री हैंड ही इस तरीके से। ये घुमाव देने के बाद हम इस वाले डेटा से क्या करेंगे, मिलाएंगे। कौन से डेटा से, इस वाले डेटा से हम मिला देते हैं। यहाँ देखिए हमने इस डेटा से मिला दिया। ऐसे ही इधर की ओर अगर आएंगे तो इधर वाला डेटा कौन सा है, ये, इस डेटा से हम क्या करेंगे, इसे मिला देंगे। ठीक है, समझते चलेंगे, डेटा अगर अपने पास रखें तो समझते चलेंगे। ये हमने यहाँ तक बना लिया। अब यहाँ से देखेंगे इस वाले डेटा से यहाँ पे आएंगे 42 mm नीचे आएंगे, 42 mm नीचे आएंगे। ठीक, उसके बाद हम यहाँ 42 mm नीचे आने के बाद 128 यहाँ का व्यास है, तो 128 का अगर आधा करेंगे तो 60 दूना 120 और 4 और 64 एक तरफ, 64 एक तरफ। इसी डेटा पे हम देखें, हमने यहाँ पे पॉइंट रख लिया है, इसी डेटा पे 72.5 व्यास का है हमारा, तो उसे भी हम आधा कर लेंगे। तो 72 करेंगे कितना, 35 दूना 70, 70 और 1 71, यानी 36.25। ठीक, सेम ऐसे जैसे इसे मिलाया था यहाँ पे, ऐसे इसे मिलाएंगे यहाँ पे, ऐसे इसे मिलाएंगे यहाँ पे। ठीक, तो एक तरफ का हम मिला ले रहे, एक तरफ का हमारा क्रॉस सेक्शन होगा उसे हम नहीं मिलाएंगे, लेकिन एक तरफ का हम मिला ले रहे हैं। देखेंगे थोड़ा कम करके हम मिला रहे हैं इसे, थोड़ा सा कम, क्योंकि अभी हम टर्निंग देंगे इसलिए हम इसे थोड़ा कम करके मिला ले रहे हैं। ऐसे इधर का भी हिस्सा होगा, लेकिन इधर वाले हिस्से को हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, लेकिन हमारा निशान यहाँ पे रख ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी टर्निंग देंगे, यहाँ पे भी टर्निंग देंगे, तो देखेंगे ये थोड़ा सा पीछे ले लेंगे, और पीछे से, क्योंकि मेरे पास देखिए रबर नहीं है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, पीछे ले लिए और यहाँ से इस तरीके से झुकाओ, ऐसे इधर ले लेंगे तो इधर से हल्का सा ऐसे झुकाओ, ऐसे इधर भी सेम ऐसे टर्निंग देंगे फ्री हैंड ही, और ऐसे इधर भी आप टर्निंग देंगे इस पॉइंट पर। ठीक है, इस पॉइंट पर भी आप टर्निंग देंगे। अब देखेंगे ये जो टर्निंगें हैं, इन घुमाव को क्या करेंगे, आप मिला लेंगे इसे, ये मैंने मिला दिया। ठीक, ऐसे इधर का, इधर वाला भी मैं मिला दे रहा हूँ। ठीक है, इधर का भी मिला दे रहा हूँ, सफाई रखेंगे, बहुत अच्छे से बनेगा। इधर का भी मैंने मिला लिया। अब यहाँ से जो बॉटम वाला पॉइंट मेरा था ये था, इस पॉइंट के इधर कहेंगे तो 122 इधर है और 122 है व्यास का, तो आधा अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 दूना 120, 61 आएगा। ठीक, तो यहाँ से एक तरफ 61 ले रहे हैं, इस पॉइंट से यहाँ पे एक पॉइंट रखेंगे, थोड़ा यहाँ पे रख ले रहे पॉइंट, मिडिल में रख रहे, लेकिन मैं थोड़ा पीछे से ले लूँगा, ऐसे इधर ले लूँगा, तो 122 पे यहाँ पॉइंट मेरा आ जाएगा। ठीक, मैं पॉइंट रख लिया। ठीक, अब यहाँ से जो ये मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर मैं कहूँगा तो यहाँ मिलाऊँगा। ठीक, यहाँ से क्या करूँगा, मैं इसे मिलाऊँगा। ठीक, 122 है ना, तो इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ से मिलाऊँगा, देखिए यहाँ, लेकिन मैं थोड़ा पहले ही रोक दूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे टर्निंग बनाना है। ठीक है, ऐसे ही इधर वाले हिस्से को ले रहा हूँ, तो इधर वाले हिस्से को मैं अंदर तक ले रहा हूँ। कितना अंदर लूँगा, देखिए यहाँ से मैं पहले इस वाले निशाना तो हम यहाँ से रखे हुए हैं इसके, लेकिन हम थोड़ा कम मिला रहे हैं। ठीक है, थोड़ा कम, यूँ इसे कम मिलाए हैं। ठीक, ऐसे इधर भी मैंने, इधर भी थोड़ा छोड़ दिया, इधर भी थोड़ा छोड़ दिया, क्योंकि इधर मैं अभी घुमाव बनाऊँगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे ये वाला हमारा पॉइंट 122 का ही है। ठीक, अब हम इस वाले निशान से 10 mm इधर जाएंगे, देखेंगे इस वाले हिसाब से 10 mm हमने क्या किया, इधर ले लिया। ठीक, 10 mm इधर लेने के बाद अब हम यहाँ पे एक टर्निंग नुमा बनाएंगे। ठीक, गहराई भी इसकी कितनी आ जाएगी, 10 mm आ जाएगी। तो देखेंगे यहाँ से इसे घुमाव लिए, अब इस वाले घुमाव को हम आगे की ओर ले जा रहे हैं, ऊपर की ओर। ठीक, इस वाले घुमाव को हम थोड़ा ऊपर ले जा रहे हैं, और यहाँ से इसे घुमाते हुए इस 10 mm वाले हिस्से तक मिला देंगे, इस 10 mm वाले हिस्से तक मिला देंगे। और ये वाला जो टर्निंग बन रही है, ये वाला ऐसे करेंगे, इधर से देखेंगे, इधर से मिलाते हुए आएंगे यहाँ, इस तरीके से घुमाव से दोनों घुमाव लगभग सिमिलर जैसे बन जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, मेरे पास रबर नहीं इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, इस बॉटम से यहाँ 38 हमारा ये था, जैसे इधर का था 38 इधर था, 19 इधर, 19 इधर, ऐसे ही बॉटम की तरफ भी मैं बना लूँगा 19 इधर, 19 इधर का, और वहाँ से देखेंगे एक निशान रखूँगा, इधर देख लीजिए 19 इधर का, 19 इधर का, यहाँ मैं फिर से निशान रखूँगा इस तरीके से। इस निशान को मिलाना नहीं है, इस निशान को
मिलाना नहीं है, सिर्फ बनाना है आपको। इस वाले पॉइंट से पुनः कितना जाएंगे, 37 जाएंगे। 37 देखेंगे, 30 और 7 37 यहाँ गया। इस पॉइंट पे मैंने निशान रखा। अब देखेंगे यही वाला जो हिस्सा पड़ रहा था, ठीक, ये वाला हिस्सा हम इसी के सिमिलर तक आएंगे। देख लीजिए फिर से, ये वाला जो निशान हो रहा था यहाँ से मिलाते हुए आएंगे, इसके सिमिलर तक आएंगे एक तरफ का। तो ये देखेंगे इधर का हिस्सा में बहुत बारीक खींच सकते हैं आप, इस तरीके से बहुत बारीक, ठीक, यहाँ तक बहुत बारीक खींच सकते हैं, एक लाइन जैसे आपको समझ में आया हल्की सी। और इधर वाले हिस्से को, इधर वाले हिस्से को थोड़ा सा पीछे करके खींचेंगे। मैं बता रहा हूँ क्यों, थोड़ा पीछे, लगभग 2.5 mm पीछे करके खींचेंगे, क्यों ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक। यहाँ तक खींचेंगे आपका, इसी 38 के पास तक, थोड़ा पीछे करके इसे इस तरीके से यहाँ देखेंगे ये हिस्से तक हमने खींच लिया है, यही आपका था। अब इस वाले हिस्से को मैं सीधा मिला रहा हूँ, ठीक है, इस वाले हिस्से को मैं सीधा मिला दे रहा हूँ यहाँ से। देखेंगे इस वाले हिस्से को मैंने सीधा मिला दिया, ठीक, सीधा मिला दिया। अब यहाँ से देखेंगे इस पॉइंट को त्रिज्या मानेंगे और यहाँ से 30 mm की रेडियस का, यहाँ से देखेंगे 30 mm की रेडियस का एक इस तरीके से चाप बना देंगे। ऐसे इधर भी 30 mm की रेडियस का एक चाप बनाएंगे, ठीक, कितने का, 30 mm की रेडियस का एक चाप बनाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि वो पीछे से ही आए। जब चाप आपका 30 mm का बन जाएगा तो इस वाले पॉइंट को देखेंगे, इस वाले जो पॉइंट है यहाँ से ऐसे लेते हुए आप आएंगे और यहाँ एक घुमाव देंगे इस तरीके से। ऐसे इधर भी एक जो मैंने छोड़ा था, इधर भी आप एक घुमाव देंगे इस तरीके से, ठीक। अब ये जो घुमाव आएगा, ठीक, यहाँ से अगर घुमाव आएगा तो ये लगभग 10 के करीब में आ जाएगा इस तरीके से, ऐसे ही। अब इस वाले को यहाँ आप सीधा मिलाएंगे, ठीक, यहाँ देखेंगे इस तरफ है, तो ये आप इस तरीके से मिलाएंगे। मैं डॉट टच करके मिला रहा हूँ, ठीक, आप सीधा भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सेक्शन कटा हुआ नहीं है आपका, सीधा आप मिला देंगे, ठीक। ऐसे इधर की ओर आप मिलाएंगे, ठीक, ये वाला हिस्सा आपका ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। अब आपका देखेंगे सारा डेटा लगभग आपने रखना शुरू कर दिया है, रख लिए हैं। अब जो बात मैं यहाँ पे बता रहा था, यहाँ, अब यहाँ पे देखेंगे 5-5 mm के पॉइंट पे निशान रख लेंगे। 5, 10, 15, 20 जितने भी बैठ रहे हैं उस पर मैं एक छोटा छोटा निशान रख रहा हूँ, बहुत जल्दी रख रहा हूँ, यहाँ से रखते चलेंगे। ये देखेंगे हमने 5-5 mm के निशान रख लिए हैं। अब ऊपर से हम 2.5 mm छोड़ेंगे, 2.5 mm छोड़ के, ये देखिए हमने 2.5 mm छोड़ दिया इधर का, ये पॉइंट हमें मिला, 2.5 mm छोड़ने के बाद ये पॉइंट मिला। अब यहाँ से इस 2.5 mm के बाद से हमने 5 पॉइंट के निशान रखना शुरू, 2.5 mm छोड़ के फिर जो मेरा बचा वहाँ से फिर 5-5 के निशान रखना शुरू कर दिए। देखेंगे 5, फिर 5, फिर ऐसे ही कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ते चले चलेंगे। ये मैं बढ़ रहा हूँ, देखते चलिएगा, ऐसे ही मैंने स्केल पे रखा हुआ है और वहाँ टिक करता हुआ केवल चल रहा हूँ। अब देखेंगे ये मेरे इधर भी 5 के निशान बन गए, इधर 2.5 mm छोड़ने के बाद इधर भी 5 के मेरे निशान बन गए हैं। अब मैं क्या करूँगा कि एक निशान से दूसरे निशान को यूँ मिलाऊंगा। देखेंगे जो मेरा यहाँ से 5 का था, इधर मेरा 2.5 से, ऐसे ही इधर जो मेरा 5 का था, इधर मेरा 2.5 से, ये मेरा मिलता चलेगा। देखेंगे ये पैरेलल लाइन बनेगी, इसी तरीके से मैं मिला दे रहा हूँ सबको। ये मेरे पैरेलल सभी निशान को मैंने मिला लिया। अब इसके मिडिल में भी एक निशान बनाएंगे, इसके जस्ट मिडिल में ही, ठीक। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक जो मेरी लाइन हुआ करती थी, इस लाइन को मैं हल्का सा ऐसे ही, जो मेरी लाइन पूरी 37 की थी, अब मैं एक बहुत हल्की सी लाइन खींच ले रहा हूँ, ठीक, बहुत हल्की सी लाइन, ये मेरी पूरी 37 की लाइन होगी, ठीक। ये मेरी, अब यहाँ चूँकि मैंने देखिए छोड़ा था थोड़ा सा वही वाली, अब इस हिस्से को पूरा मैं देख रहा हूँ तो देखेंगे ये पूरा मेरा कितना है, 38 का है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इस लाइन को फ्री हैंड ही ऐसे तिरछा तिरछा मिलाते चलूँगा, कोना बनाते हुए इसके मिडिल तक, फिर ऐसे ऐसे मिडिल तक, ऐसे ऐसे मिडिल तक, ऐसे, ठीक है। ऐसे इसे हाथ से जल्दी जल्दी यूँ, ऐसे। थोड़ा जटिल है इसके डेटा को याद रखना, लेकिन क्या करेंगे, याद तो करना ही पड़ेगा, अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिस सबसे बड़ी बात होती है, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो सब कुछ संभव है और आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है। ये हमने इधर मिला दिया इस तरीके से। अब इसका जो मिडिल वाला हिस्सा है, स्केल की सहायता से ये मिडिल वाले हिस्से को ऐसे मिला देंगे, ये जो मिडिल वाला भाग है,
तो ये आपका एक थ्रेड जैसा दिखेगा, किसकी जैसा, चूड़ी के जैसा आपका दिखने लगेगा। जैसे आपकी चूड़ियाँ होती हैं उस तरीके से इसका मिडिल वाले भाग को भी इस तरीके से मिलाएंगे। देखिए मैं मिला दे रहा हूँ सभी को, ठीक है। मैं फ्री हैंड ही मिला रहा हूँ, आप लोग इसके स्केल की सहायता से मिलाएंगे, ठीक है, ताकि जल्दी मैं बना रहा हूँ मैं आपको। ये इस तरीके से आपका ये मैंने चूड़ी को दिखा दिया। अब आपको लग रहा होगा, अब इसका जो एक भाग ये है, इसका हाफ वाला भाग देखेंगे, इसका जो हाफ वाला भाग है, इस पूरे हाफ भाग को मैं हैचिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने एक तरफ पूरा क्या कर दिया, हैचिंग कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका पूरा पिन इंसुलेटर बनके तैयार हो गया है। एग्जाम में जब कभी भी पूछता है आपका ऐसे ही पूछेगा बनाने के लिए, ठीक। यहाँ से एक चीज़ और है आपका, वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से ये वाले भाग को आप थोड़ा सा ऐसे करके दिखा देंगे, इस तरीके से ऐसे, ठीक है। इसका कोई माप नहीं है, बस ऐसे थोड़ा सा दिखा देते हैं ताकि आपको दिखे कि इसके अगले वाला हिस्सा भी आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सर्कुलर है, ठीक। इस तरीके से आपका दिखाया जाता है। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि इसका डेटा कैसे दर्शाते हैं। तो कोशिश ये करिएगा जितने भी डेटा हैं वो सब के सब बाहर दिखाए जाएं, ठीक है। मैं एक बार दिखाने की कोशिश कर दे रहा हूँ सारे डेटा को। ये 11 kV का पिन इंसुलेटर का फिगर लगभग तैयार हो गया है, ठीक है। आप जो भी डेटा छूट रहा होगा, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, डेटा ही लिखना है आपको, बाकी लगभग मैंने बता दिया। 11 kV का ये पिन टाइप का इंसुलेटर है। कैसा है, पिन टाइप का इंसुलेटर है, ठीक है। यहाँ पे ये 11 kV का पिन टाइप का इंसुलेटर है। देखेंगे इसकी जो आउटर लाइनें हैं, चूँकि मैं एक ही पेन से बना रहा था, पेंसिल से नहीं बना रहा था बल्कि मैं पेन से बना रहा था, तो मुझे कहीं रफ करने के लिए या फिर बहुत हल्की लाइनें खींचने के लिए बन नहीं पा रहा था। सारी लाइनें एक जैसी दिख रही थी, इसलिए मैंने इसका जो आउटर लाइनें थी उसको मैंने डार्क दिखा दिया, ताकि ये इसके से ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार डेटा देख लीजिएगा अपनी बुक से, जो भी डेटा छूट रहा होगा उसे नोट कर लीजिएगा। ये 11 kV का पिन इंसुलेटर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका एग्जाम पर्पज से, ठीक है। अगर आपका ऑर्थोग्राफिक से पूछता है तो ये देखिए, जो इस साल का सिलेबस आपका चेंज हुआ है, तो जो सब्जेक्ट कॉमन है तो उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। जो इस सेमेस्टर पुरानी बुक से भी मैच कर रहा हो, जो नई बुक से भी मैच कर रहा हो, वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे, इसलिए उन पे बहुत फोकस करिएगा। ये लास्ट ईयर का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन हुआ करता था, इस साल भी आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इस पर फोकस जरूर करिएगा, ठीक है। इसमें जो भी डेटा आपका छूट रहा होगा, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, उसे फिर से आप नोट कर लीजिएगा। बहुत अच्छी ड्राइंग दिखने के लिए जितने भी लाइनें होती हैं उन लाइनों को बाहर दिखाया जाता है। भले ही आपके बुक में अंदर दिखाया गया, इससे बिल्कुल आप हेजिटेशन न रखिएगा, कोशिश करिएगा कि इन लाइनों को हमेशा बाहर दिखाया जाए। और यही आपकी सबसे अच्छी ड्राइंग बनाने का तरीका होता है कि जो आपका ड्राइंग का फिगर होता है उसके आगे है अगल बगल, ठीक, उस चित्र से बाहर ही आपकी जो भी आपकी डायमेंशन रेखाएं दिखाई जाती हैं वो दिखाई जाती हैं। एक बात और मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो डायमेंशन है वो किस में है, mm में, ठीक। और यही आपका बुक में था, इसलिए मैंने पूरा डायमेंशन इसी mm में ले लिया। तो यहाँ स्केल वाला जो बात मैं लिखता था वो इसके लिए स्केल क्या है, 1 mm इक्वल टू 1 mm। यही आपका जो स्केल वहाँ करती थी वही स्केल यहाँ पे भी है, ठीक है। एक बार मैं फिगर को अच्छे से दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए। थैंक यू, बना लीजिएगा।